साथियों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी की बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है उन सभी के लिए जो भी मदरसा बोर्ड से ताल्लुक़ रखते हैं और मदरसा बोर्ड को चाहने वाले हैं। यहाँ पर देखेंगे डायरेक्ट प्यारे साथियों, हेडलाइन है कि 90 मदरसों की मान्यता होगी रद्द, ऐसे खुली पोल संचालकों में मचा हरकंप। आइए ये पूरा मामला क्या है कि 90 मदरसों के संचालन पर रोक लग सकता है और मान्यता भी रद्द हो सकती है। उन पूरी खबर को हम समझाते हैं उससे पहले मैं आप तमाम साथियों से रिक्वेस्ट करने की कोशिश करूंगा कि अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इसी तरह की पल पल की खबर और अपडेट मिलती रहे। देखिए दोस्तों, डायरेक्ट यहाँ पर नोटिफिकेशन है कि बहराइच ज़िले में 90 मदरसों की मान्यता रद्द करने के लिए अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने अरबी फारसी बोर्ड के रजिस्टर्ड को पत्र भेजा है, जिससे इन मदरसा में क्या कहते हैं हड़कंप मच गई है जो इनको संचालन करने वाले हैं। उसके बाद देखेंगे डायरेक्ट इनका क्या मामला है, इनको मैं आपको आगे बताता हूँ। कहा जा रहा है कि बहराइच ज़िले में 90 मदरसे ऐसे हैं जहाँ पर पढ़ने वालों बच्चों की अपार आईडी जनरेशन का काम अभी तक शून्य है। यानी कि दोस्तों आपको मैं बताते चलूँ कि मदरसा बोर्ड के जितने भी अंदर मदारिस हैं उनमें लापरवाही ज़रूर बरती जा रही है, क्योंकि दोस्तों अपने बिहार के अंदर भी शिक्षा विभाग की ओर से एक मर्तबा नहीं दो मर्तबा नहीं हमने कई बार देखा है लेटर इशू करते हुए अपार आईडी कार्ड को लेकर। जैसा कि आपको पता होगा बिहार के अंदर भी जितने स्कूल हैं या फिर कॉलेज हैं उसमें हर जगह अपार आईडी कार्ड एबीसी आईडी कार्ड बनाया जा रहा है, लेकिन मदरसों को बार बार सूचित करने के बावजूद भी ये लोग इस तरफ कदम नहीं उठा रहे थे। उसी के एवज में जहां पर देखिए कह रहा है कि जहां पर पढ़ने वाले बच्चों की अपार आईडी जनरेशन का काम अभी तक शून्य है। अब बताइए ये भी कितनी दुख की बात है कि अपार आईडी का काम लगभग 4 से 5 महीनों से चल रहा है लेकिन शून्य यानी कि जीरो है। शासन के निर्देश के बाद भी देखिए वही चीज कहा जा रहा है ना कि शासन के निर्देश के बाद भी इन मदरसों में एक भी बच्चे की अपार आईडी जनरेशन का कार्य शुरू नहीं हो सका है। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने इन मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या काल्पनिक मानते हुए अरबी फारसी बोर्ड के रजिस्टर्ड को मान्यता रद्द करने के लिए पत्र भेजा है। अब देखिए दोस्तों आगे क्या है उनको समझिए। कह रहा है कि बहराइच जिले में करीब 300 से अधिक मान्यता प्राप्त मदरसों का संचालन किया जा रहा है। मान्यता प्राप्त कहने का मतलब कि जिससे भारत सरकार यानी कि जिससे भारत सरकार की ओर से उनको रुपया दी जाती है या फिर राज्य सरकार की ओर से उनके टीचर्स को रुपया माहाना दिया जाता है। तो कह रहा है कि शासन के निर्देश पर बच्चों का अपार आईडी बनानी है, जिससे इन छात्रों को सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ दिया जा सके। परिषदीय विद्यालय में यह काम तेजी से चल रहा है, यानी कि जैसा कि आपको बताया हमने कि जो भी स्कूल है हिंदी मीडियम के उसमें बहुत ज़बरदस्त तरीके से और तेज़ी से चल रहा है। उसके बाद देखेंगे कह रहा है कि शासन ने अपार आईडी जनरेट एटोमेट परमानेंट, देखिए हाँ यहाँ पर इसका फुल फॉर्म होता है एटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री के निर्देश दिए हैं, जिससे बच्चों की सरकार की तरफ से मिल रही सुविधाओं का लाभ उन्हें मिले। इसके साथ ही छात्रों की वास्तविक संख्या जानने के लिए शासन ने अपार आईडी जनरेट करने की परमिशन दी थी। उसके बाद कह रहा है कि सरकार के निर्देशों का पालन परिषदीय विद्यालय में हो रहा है, लेकिन 90 मदरसों ने इन निर्देशों का पालन नहीं किया। उनके यहाँ अपार आईडी जनरेशन के मामले शून्य है। ऐसे में माना जा रहा है कि इन मदरसों में पढ़ने वाले छात्र की संख्या काल्पनिक हो सकती है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर कह रहा है कि जो अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री है वो क्या बोल रहे हैं कि अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी का कहना है कि मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों की अपार आईडी बनाने के लिए निर्देश दिए गए थे। इसके बाद भी 90 मदरसों में अपार आईडी जनरेशन प्रगति का कार्य शून्य है। ऐसे में माना जा रहा है कि यहाँ पर पंजीकृत छात्रों की संख्या काल्पनिक है। इसकी मान्यता रद्द करने के लिए अरबी फारसी बोर्ड के रजिस्टर्ड को पत्र लिखा गया है। मान्यता क्या कहते हैं रद्द होने की बात संचालकों तक पहुंचते ही हड़कंप मच गया है। जाहिर सी बात है हड़कंप मचेगा ही। अब ये जो खबर मैं अब तमाम साथियों को बता रहा हूँ वो एक न्यूज़ है पत्रिका, ठीक है, उन्हीं के माध्यम से ये आर्टिकल शाया किया गया
जिसमें बताया गया है, जिनकी सारी हिस्ट्रियाँ, सारी डिटेल्स दी गई है इनमें कि किन किन खामियों की वजह से मदरसाओं की मान्यता रद्द की जा रही है। इसीलिए हमारे इस चैनल के थ्रू जो भी हमारे बिहार के ताल्लुक़ रख रहे हैं मदरसा से, तो उनसे भी मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपके मदरसों में भी अपार आईडी का काम नहीं हो पाया है तो जितना जल्द हो सके बच्चों का अपार आईडी कार्ड बनाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि दोस्तों आप देख सकते हैं कि किस तरीके का खबर मिल रहा है। जाहिर सी बात है, अगर आप गलत करेंगे तो सरकार भी आपके साथ गलत कर सकती है। तो साथियों, यहाँ तक इस खबर में, फिर मिलते हैं जैसे ही कोई खबर या फिर अपडेट आती है इस मदरसों से संबंधित तो आपको हम बताएंगे। तब तक के लिए बाय, खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।